अभी हाल ही में अल-कायदा का प्रमुख लीडर अल जवाहिरी अमेरिका के द्वारा मारा गया। इसी संबंध में इस एडिटोरियल में हम बात करेंगे। डेथ ऑफ अ फेस, इसका मतलब हुआ कि एक बहुत ही, आप कह सकते हो कि एक चेहरे की मृत्यु। यहाँ चेहरे से मतलब एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है ना, एक बहुत ही महत्वपूर्ण चेहरा, उसकी मृत्यु, डेथ ऑफ अ फेस। जवाहिरी किलिंग, जवाहिरी की मौत, इज मोर इम्पोर्टेंट, ज़्यादा महत्वपूर्ण है। किस बात के लिए? इट्स इम्प्लीकेशंस। देखो, इम्प्लीकेशन का मतलब होता है निहितार्थ। निहितार्थ का मतलब होता है कि भाई ये जो घटना हुई है, जवाहिरी का मारा जाना, तो इम्प्लीकेशन का मतलब होता है कोई भी एक ऐसी घटना जो कि बिना कहे काफ़ी कुछ सजेस्ट करती है, उसको बोला जाता है हिंदी में निहितार्थ। यानी कि ये घटना जो है ना, कई तरह के छिपे हुए संकेत देती है। फॉर द दोहा एग्रीमेंट, देखो क्या हुआ था, अमेरिका ने जब अपनी सेनाएं अफ़गानिस्तान से वापस ली, तब तब जो तालिबानी है और अमेरिका है, इसके इनके बीच में दोहा एग्रीमेंट हुआ था। इस दोहा एग्रीमेंट के तहत जो तालिबानी हैं, इन्होंने अमेरिका से जो है प्रॉमिस किया था कि भाई ठीक है, ये जो आतंकवादी संगठन है हम इनके साथ, यानी कि जैसे आईएस है, अलकायदा है, और हम इनके साथ किसी तरह का कोई कनेक्शन नहीं रखेंगे। तो यहाँ पर यही बात कही गई है कि जवाहरी की मृत्यु जो है और ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि दोहा एग्रीमेंट पर इसके कई इम्प्लीकेशंस हमको देखने को मिलेंगे ना, यानी कि कई निहितार्थ यहाँ छिपे हुए हैं। द किलिंग ऑफ अलकायदा लीडर अयमान अल जवाहिरी एट, अलकायदा के लीडर अल जवाहिरी का मारा जाना है ना, उसकी किलिंग। और कहाँ हुई है किलिंग? एट, किस जगह पर? एट अ काबुल सेफ हाउस, काबुल में एक सुरक्षित जगह पर, यानी कि वहाँ ये रह रहा था। बाय एन अमेरिकन ड्रोन, इस अटैक को अंजाम कैसे दिया गया, यानी कि जवाहिरी की मृत्यु किस तरह से हुई? अमेरिकन ड्रोन हमले के द्वारा। तो ये जो किलिंग हुई है इज़ अ क्लियर सेटबैक। सेटबैक का मतलब होता है एक ज़बरदस्त झटका लगना, पराजय। तो ये एक बहुत ही बड़ा और एक बहुत ही स्पष्ट झटका लगा है, किसे? टू द सुन्नी इस्लामिस्ट टेरर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो अलकायदा संगठन है, इस संगठन को क्या कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता है? ये संगठन एक सुन्नी इस्लामिक आतंकवादी संगठन है। तो इस संगठन को बहुत ही ज़बरदस्त झटका जवाहिरी की किलिंग से लगा है। अब देखो, जवाहिरी के बारे में और ज़्यादा जानकारी दी जा रही है। द इजिप्शियन डॉक्टर टर्न्ड टेररिस्ट इन चीफ। तो देखो, ये जवाहिरी जो है ये कहाँ का था? इजिप्ट का था। पहले ये डॉक्टर था और बाद में ये जो है आतंकवादी बन गया। डॉक्टर टर्न्ड टेररिस्ट इन चीफ है ना, बिल्कुल आतंक है ना, आतंकवादियों का भी जो है सरगना बन गया है ना, बिल्कुल आतंक का भी सरगना बन गया। तो ये जो जवाहिरी है हैड बीन लीडिंग अलकायदा सिंस द 2011 किलिंग ऑफ हिज प्रेडिसेसर। प्रेडिसेसर का मतलब होता है पूर्ववर्ती, आपके पहले जो था। तो जवाहिरी अलकायदा को 2011 से लीड कर रहा था, उसका नेतृत्व कर रहा था। और 2011 में क्या हुआ था कि जब से 2011 किलिंग ऑफ हिज प्रेडिसेसर, यानी कि जवाहिरी के पहले अलकायदा का मुख्य लीडर कौन था? ओसामा बिन लादेन। तो ये ओसामा बिन लादेन जो है ये पूर्ववर्ती था जवाहिरी का। 2011 में इसके मारे जाने के बाद से अलकायदा का नेतृत्व अल जवाहिरी कर रहा था। अब ये जो ओसामा बिन लादेन है, इसके बारे में बताया जा रहा है, इसकी मृत्यु कहाँ हुई थी? इन पाकिस्तान एबटाबाद। तो ओसामा बिन लादेन जो है पाकिस्तान के एबटाबाद शहर में मारा गया था। इन एन अमेरिकन कमांडो रेड, अमेरिका के जो कमांडो हैं उनके द्वारा एक अटैक किया गया था, उनके द्वारा जो है एक कार्रवाई की गई थी, अटैक किया गया था पाकिस्तान के एबटाबाद में, जहां ओसामा बिन लादेन मारा गया। जवाहिरी वाज एन इंस्ट्रूमेंटल फिगर। देखो, इंस्ट्रूमेंटल का मतलब होता है
बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल, बहुत ही ज़्यादा एक्टिव और बहुत ही ज़्यादा प्रभावी। इन मोस्ट ऑफ अलकायदास बिग अटैक, तो अलकायदा के जो अलकायदा के जो ज़्यादातर बड़े हमले हुए उनमें बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति था जवाहिरी। अब देखो अलकायदा के द्वारा कौन कौन से हमले किए गए, काफ़ी महत्वपूर्ण हमले किए गए। फ्रॉम द अमेरिकन एम्बेसी बॉम्बिंग्स इन ईस्ट अफ्रीका इन अगस्त 1998, अमेरिका का जो दूतावास है उसके ऊपर बॉम्ब अटैक किया गया है ना, बॉम्ब से हमला किया गया। कहाँ है ये अमेरिका का दूतावास? ईस्ट अफ्रीका में जो अमेरिका का दूतावास है उस दूतावास पर अलकायदा के द्वारा अगस्त 1998 में अटैक किया गया। तो इस तरह की कई घटनाएं हुई। तो इस अटैक से लेकर टू द और कहाँ तक, सितंबर 11, 2001 अटैक, और सितंबर 11, 2001 को जो अमेरिका पे हमला किया गया था ना अलकायदा का, ये एक बहुत ही, आप कह सकते हो बहुत ही बड़ा हमला माना जाता है। तो इन सब हमलों में जवाहिरी की भूमिका थी। इंस्पायर्ड बाय, इंस्पायर का मतलब होता है किसी चीज़ से प्रेरित होना। बाय द टीचिंग्स, टीचिंग्स का मतलब है उपदेश। ऑफ इजिप्शियन मुस्लिम ब्रदरहुड, देखो ब्रदरहुड का मतलब होता है भाईचारा। क्लैरिक का मतलब होता है धार्मिक लीडर। सैयद कुतुब, तो सैयद कुतुब एक धार्मिक नेता है। और कहाँ का है ये? एक तरीके से इजिप्शियन है ना, इजिप्ट का है ये। इजिप्शियन मुस्लिम ब्रदरहुड क्लैरिक, तो मुस्लिमों में भाईचारे को बढ़ावा देने वाला एक धार्मिक नेता है। इसका नाम है सैयद कुतुब। इसके जो उपदेश हैं उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित था अल जवाहिरी। अब सैयद कुतुब के बारे में हमें बताया गया है। हु आया यहाँ पे सैयद कुतुब के लिए। हु वाज हैंग्ड, हैंग्ड का मतलब है किसी को लटका देना, फांसी दे देना। हु वाज हैंग्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है प्रशासन ऑफ प्रेसिडेंट गमाल अब्दल नासर। तो इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट हैं गमाल अब्दल नासर, इनके द्वारा सैयद कुतुब को फांसी दी गई थी। जवाहिरी हेड फॉर्म्ड, अब देखो आगे फिर से हमें जवाहिरी के बारे में बताया जा रहा है। तो ये जो जवाहिरी है ये सैयद कुतुब से बहुत ज़्यादा प्रभावित था, उसकी टीचिंग से बहुत ज़्यादा प्रभावित था। जवाहिरी हेड फॉर्म्ड, जवाहिरी ने निर्मित किया था क्या? एन अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड का मतलब होता है भूमिगत, यानी कि बिल्कुल छिपे तरीके से। अंडरग्राउंड इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एज अ टीनेजर, टीनेजर का मतलब होता है कि भाई जब आप किशोर होते हो ना, उसको बोलते हैं युवा अवस्था, किशोर अवस्था, उसको बोलते हैं टीनेज अवस्था। तो अपनी किशोर उम्र में जवाहिरी ने एक भूमिगत इस्लामिस्ट संगठन जो है निर्मित किया था। लेटर, बाद में। ही हेडेड, हेडेड का मतलब होता है किसी को हेड करना, है ना, किसी का मुख्य बन जाना, किसी को लीड करना, प्रमुख हो जाना किसी चीज़ के। लेटर ही हेडेड द ड्रेडेड, ड्रेडेड का मतलब होता है बहुत ही भयावह, बहुत ही भयानक। ड्रेडेड इजिप्शियन इस्लामिक जिहाद, तो इजिप्ट में जो इस्लामिक जिहाद हुआ और इस जिहाद को बहुत ही भयावह माना जाता है, इसका नेतृत्व भी अल जवाहिरी ने किया। बाद में क्या हुआ? विच, अब ये जो इस्लामिक जिहाद था, इजिप्शियन इस्लामिक जिहाद था, विच मर्ज्ड विथ अलकायदा, ये बाद में क्या हुआ? मर्ज का मतलब है मिल जाना, एक हो जाना। विथ अलकायदा, ये अलकायदा के साथ में मर्ज हो गया। अ फ्यू मंथ्स बिफोर द 9/11 अटैक, कि अलकायदा के द्वारा अमेरिका पे 9/11 अटैक को अंजाम देने के कुछ महीनों पहले ये जो अल जवाहिरी था अलकायदा से पूरी तरीके से मर्ज हो गया। सिंस देन, तब से, ही हैड बीन नंबर 2 इन अलकायदा, तब से अल जवाहिरी अलकायदा में नंबर 2 बना हुआ था। विच, अब ये विच आया अलकायदा के लिए। ही टुक ओवर, टेक ओवर का मतलब होता है संभालना, ग्रहण करना। आफ्टर बिन लादेन्स डेथ, इसके बाद में क्या हुआ कि ओसामा बिन लादेन की डेथ के बाद में नंबर 1 पोजीशन को अल जवाहिरी ने संभाल लिया। जस्ट लाइक हिज फॉर्मर बॉस,
अपने पूर्व बॉस की तरह, यानी कि अल जवाहिरी ने बिल्कुल ओसामा बिन लादेन की तरह, जस्ट लाइक हिज फॉर्मर बॉस, ही वाज बिलीव्ड, उसके बारे में भी ऐसा विश्वास था, यानी कि अल जवाहिरी के बारे में भी ऐसा विश्वास था, टू बी हाइडिंग इन पाकिस्तान, कि जैसे ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में छिपा हुआ था। देखो, टू बी हाइडिंग ये है आपका कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव। देखो, कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव का हम प्रयोग करते हैं कोई ऐसी बात या कोई ऐसी परिस्थिति जो कि बिल्कुल कंटिन्यूअस स्टेट में है ना, जो बनी हुई है। जैसे कोई व्यक्ति लगातार हंसती हुई हालत में है, तो हम क्या कहेंगे? आई फाउंड हिम टू बी लाफिंग। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने उसे हंसते हुए पाया, यानी कि जब मैंने उसे देखा, जब मैं उसे मिला, तो वह हंस रहा था, वह हंसती हुई हालत में था। तो टू बी हाइडिंग का मतलब है कि भाई वो वहाँ पे छिपा हुआ था, उसकी स्टेट क्या थी, वो वहाँ पे छिप रहा था इन पाकिस्तान। तो जिस तरह से ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में छिप रहा था, इसी तरह से अल जवाहिरी के बारे में भी ये विश्वास था कि वह भी पाकिस्तान में छिपा हुआ है, यानी कि पाकिस्तान में छिपती हुई हालत में है। बट लेकिन यूएस ऑफिशियल्स, लेकिन अमेरिका के जो अधिकारी हैं वे क्या कहते हैं? जवाहिरी मूव्ड बैक टू अफ़गानिस्तान, लेकिन अमेरिका के जो अधिकारी है वो ये कहते हैं कि जवाहिरी वापस अफ़गानिस्तान आ गया अर्लियर दिस ईयर, इस साल की शुरुआत में अल जवाहिरी पाकिस्तान से वापस जो है अफ़गानिस्तान आ गया। परहैप्स, शायद, ये उम्मीद करते हुए ना, परहैप्स होपिंग, शायद ये उम्मीद करते हुए, दैट कि ही वुड बी सेफ़र, कि वह ज़्यादा सुरक्षित रहेगा। ही वुड बी सेफ़र, देखो यहाँ पे हमने सेफ़ का प्रयोग नहीं किया, सेफ़र का प्रयोग किया, यानी कि कंपैरेटिव है ना, बिल्कुल तुलनात्मक रूप से। यानी कि जवाहिरी को लगा कि वह पाकिस्तान की बजाय तुलनात्मक रूप से अफ़गानिस्तान में ज़्यादा सुरक्षित रहेगा, तो ये होप करते हुए, ये उम्मीद करते हुए वह अफ़गानिस्तान आ गया। इन अ तालिबान कंट्रोल्ड कंट्री, तो अल जवाहिरी को लगा कि तालिबान शासित देश में वह ज़्यादा सुरक्षित रहेगा। ऐसा सोचते हुए अल जवाहिरी पाकिस्तान से इस साल की शुरुआत में अफ़गानिस्तान में आ गया। इट टर्नड आउट का मतलब होता है साबित होना, लेकिन अफ़गानिस्तान जो है अल जवाहिरी के लिए अंतिम छिपने की जगह साबित हुआ। इट टर्नड आउट टू बी का मतलब होता है होना, हिज लास्ट हाइडिंग प्लेस, छिपने वाली जगह। तो कुल मिला के ये जो अफ़गानिस्तान है वह अल जवाहिरी के लिए अंतिम छिपने वाली जगह साबित हुई। द किलिंग इज़ अ रेयर का मतलब है बहुत ही दुर्लभ, बहुत ही कम, बहुत ही विरल। रेयर बैटलफील्ड विक्ट्री, बैटलफील्ड का मतलब है युद्ध स्थल, विक्ट्री फॉर द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इन काउंटर टेररिज्म। काउंटर टेररिज्म का मतलब है आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई। तो ये जो किलिंग की गई है बाइडेन प्रशासन के द्वारा, ये जो अल जवाहिरी को मार गिराया गया है, ये बहुत ही रेयर युद्ध स्थल पे होने वाली विक्ट्री आप कह सकते हो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। यानी कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने में बाइडेन प्रशासन की ये जो जीत है बहुत ही रेयर आप इसे कह सकते हो। इट लैंड्स, देखो लैंड का मतलब होता है प्रोवाइड करना, है ना। इट लैंड्स क्रेडेंस, क्रेडेंस का मतलब है यहाँ पे विश्वसनीयता। तो ये जो काम बाइडेन प्रशासन के द्वारा किया गया है, ये इस बात को विश्वसनीयता देता है, विश्वसनीयता प्रदान करता है टू द एडमिनिस्ट्रेशंस क्लेम, यानी कि बाइडेन प्रशासन का जो दावा है। क्या है बाइडेन प्रशासन का दावा? दैट इट कैन कंटिन्यू टू कैरी आउट, कैरी आउट का मतलब होता है अंजाम देना, सक्सेसफुल ऑपरेशंस। देखो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का ये दावा कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वह बहुत ही सफल अभियान को अंजाम दे सकता है ओवर द होराइज़न। ओवर द होराइज़न का मतलब है इन द नियर फ्यूचर, कि आगे आने वाले भविष्य में भी
बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन जो है आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने में अन्य जो सक्सेसफुल ऑपरेशंस हैं उनको अंजाम दे सकता है। तो ये जो दावा है, इस दावे को बल मिलता है इस किलिंग से। तो बाइडन प्रशासन जो है दावा करता है कि भाई वो आगे आने वाले फ्यूचर में भी जो है इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे सकता है विदाउट बेसिंग ट्रूप्स। ट्रूप्स का मतलब होता है आपका सैन्य दल, बेस का मतलब है आधार बनाना। इन कंट्रीज सच एज अफगानिस्तान, कि अफगानिस्तान जैसी कंट्रीज में बिना अपना सैन्य आधार निर्मित किए बिना भी अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ सकता है। इस किलिंग से इस तरह के उसके जो दावे हैं उन दावों को बल मिलता है। यूएस इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स वर्कड, कि अमेरिका के जो खुफिया अधिकारी हैं इन्होंने काम किया फॉर मंथ्स, यानी कि लगातार कई महीनों से इन अमेरिका के खुफिया अधिकारियों ने काम किया इस बात की पुष्टि करने के लिए, टू कंफर्म जवाहिरी's आइडेंटिटी एंड इस्टेब्लिश अ पैटर्न ऑफ लाइफ बिफोर कैरिंग आउट। कैरिंग आउट का मतलब अंजाम देना, द स्ट्राइक का मतलब है अटैक। तो अमेरिका के द्वारा हमला अंजाम देने से पहले अमेरिका के जो खुफिया अधिकारी हैं उन्होंने लगातार कई महीनों तक काम किया इस बात की पुष्टि करने के लिए कि हाँ ये जो व्यक्ति है, यानी कि जवाहिरी की जो आइडेंटिटी है उसकी पुष्टि करने के लिए। और इस्टेब्लिश का मतलब है स्थापित करना, अ पैटर्न ऑफ लाइफ, कि भाई ये जो जवाहिरी है इसकी मतलब पूरी ये जो पैटर्न ऑफ लाइफ कि वह हाँ कहाँ कहाँ रह रहा है, किस जगह है, तो इस पूरे पैटर्न को देखा गया, उसकी पहचान को जो है सुनिश्चित किया गया। लेकिन ये जो हमला अमेरिका के द्वारा किया गया, बट द अटैक ऑल्सो रेज का मतलब है उठाना, सेवरल का मतलब है कई, क्वेश्चंस, लेकिन ये जो हमला है यह कई सवाल उठाता है, ये हमला हमारे सामने कई सवाल खड़े करता है। द विड्रॉल का मतलब है वापस लेना, ऑफ अमेरिकन ट्रूप्स फ्रॉम अफगानिस्तान वाज बेस्ड ऑन द दोहा एग्रीमेंट। अमेरिका के द्वारा अफगानिस्तान से सेना को वापस लेना दोहा एग्रीमेंट पे आधारित था। अब ये जो दोहा एग्रीमेंट है रीच्ड, इस दोहा एग्रीमेंट पे पहुंचा गया, रीच्ड बिटवीन द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन एंड द तालिबान, यानी कि ये जो दोहा एग्रीमेंट था ये किन किन के बीच में हुआ था, ट्रंप प्रशासन और तालिबान के बीच में हुआ था। विच, अब यहाँ पे ये आ रहा है विच वाज लेटर एक्सेप्टेड बाय द बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन, कि ये जो दोहा एग्रीमेंट है इस दोहा एग्रीमेंट को, लेटर का मतलब है बाद में, एक्सेप्ट का मतलब है स्वीकार करना, इस दोहा एग्रीमेंट को बाद में बाइडन प्रशासन के द्वारा भी स्वीकारा गया। तो दोहा एग्रीमेंट जो है, ये दोहा एग्रीमेंट जो है तालिबान और अमेरिका के बीच में हुआ था। और इस दोहा एग्रीमेंट में, अंडर द एग्रीमेंट का मतलब है इस एग्रीमेंट के तहत, इस एग्रीमेंट के अंतर्गत, द तालिबान प्रोमिस्ड, तालिबान ने ये वादा किया था, टू कट ऑल टाइज का मतलब है संबंध, विद टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, कि भाई तालिबान ने कहा था कि जो भी आतंकवादी संगठन है उनसे हम हमारे कनेक्शंस पूरी तरीके से काट देंगे, जैसे कि द इस्लामिक स्टेट IS एंड अल कायदा, इन रिटर्न फॉर का मतलब है के बदले में द US पुल आउट, US पुल आउट का मतलब है अमेरिका की सेना की, देखो पुल का मतलब क्या होता है खींचना, आउट का मतलब है बाहर। तो भाई ये डील हुई थी तालिबान और अमेरिका के बीच में कि अमेरिका अपनी सेना को अफ़गानिस्तान से बाहर खींच लेगा, और इसके बदले में तालिबान ने ये प्रॉमिस किया था कि भाई हम आतंकवादी संगठन जैसे कि IS और अल कायदा से सारे संबंध जो है ख़त्म कर देंगे। द US कंप्लीटेड इट्स विड्रॉल का मतलब है यहाँ पे वापसी से मतलब है सेना की वापसी, इट्स विड्रॉल ऑन अगस्त 31, तो 31 अगस्त तक अमेरिका की जो सेनाएं थी वे पूरी तरीके से अफ़गानिस्तान से बाहर आ गई।
16 डेज आफ्टर द तालिबान कैप्चर्ड, कैप्चर का मतलब है कंट्रोल कर लेना, किसी चीज़ को अपने कंट्रोल में ले लेना, कैप्चर्ड काबुल, तालिबान के काबुल पर कैप्चरिंग के बाद, है ना, कि भाई तालिबान ने काबुल पर जो है कब्जा कर लिया, उसके 16 दिनों बाद 31 अगस्त को अमेरिका की जो सेनाएं थी वे पूरी तरह से अफ़गानिस्तान से बाहर हो गई। वाइल जबकि द तालिबान आर फाइटिंग विथ द इस्लामिक स्टेट, कि तालिबान जो है वह इस्लामिक स्टेट से लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन देयर टाइस का मतलब है संबंध, लेकिन तालिबान के जो संबंध हैं विथ अलकायदा, अलकायदा के साथ, हैव रिमेंड बने हुए हैं, मिस्टीरियस का मतलब है रहस्यमय, लेकिन तालिबान के अलकायदा के साथ जो संबंध हैं वे रहस्यमयी बने हुए हैं। सिराजुद्दीन हक्कानी, कौन है सिराजुद्दीन हक्कानी? लीडर ऑफ द हक्कानी फैक्शन का मतलब है यहाँ पे समूह, कि जो हक्कानी नेटवर्क है उसका लीडर है सिराजुद्दीन हक्कानी, हु इज़ करंटली द तालिबान्स इंटीरियर मिनिस्टर। अब ये जो सिराजुद्दीन हक्कानी है ये वर्तमान में तालिबान का आंतरिक मामलों का मंत्री है। हैज़ बीन नोन फॉर हिज क्लोज अलकायदा लिंक्स, तो ये जो सिराजुद्दीन हक्कानी है, हैज़ बीन नोन, ये इस बात के लिए जाना जाता है ना, इस बात के लिए सिराजुद्दीन हक्कानी को जाना जाता रहा है फॉर हिज क्लोज अलकायदा लिंक, कि सिराजुद्दीन हक्कानी के अलकायदा के साथ में बहुत ही क्लोज कनेक्शन है, इस बात के लिए सिराजुद्दीन हक्कानी को जो है जाना जाता है। गिवन, इस बात को देखते हुए, इस बात को ध्यान में रखते हुए, द हिस्ट्री ऑफ अलकायदा, अलकायदा के इतिहास को देखते हुए, एंड द तालिबान, और तालिबान के इतिहास, गिवन द हिस्ट्री ऑफ अलकायदा एंड तालिबान, कि तालिबान और अलकायदा के इतिहास को देखते हुए, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू बिलीव, ये विश्वास करना कठिन है, दैट जवाहिरी वाज लिविंग, कि जवाहिरी जो है वह रह रहा था, इन वन ऑफ द वेल्थिएस्ट क्वार्टर्स ऑफ काबुल, जवाहिरी कहाँ रह रहा था? इन वन ऑफ द वेल्थिएस्ट, वेल्थिएस्ट का मतलब है बहुत ही धनाढ्य, बहुत ही समृद्ध, क्वार्टर्स ऑफ काबुल, कि काबुल में जो बहुत ही धनाढ्य क्वार्टर्स हैं वहाँ पर अल जवाहिरी रह रहा था, और विदाउट द नॉलेज ऑफ द तालिबान, और तालिबान की बिना जानकारी के रह रहा था, विदाउट द नॉलेज ऑफ द तालिबान लीडरशिप। तो एडिटोरियल ये कहता है कि अलकायदा और तालिबान की हिस्ट्री को ध्यान में रखते हुए ये विश्वास कर पाना कठिन है कि जवाहिरी काबुल के बहुत ही धनाढ्य क्षेत्र में रह रहा था, और तालिबान को, तालिबान लीडरशिप को इस बात की जानकारी नहीं थी, है ना, तो ये यकीन कर पाना बड़ा कठिन लगता है। अब ये देखो यहाँ पर ये हाइफन से हाइफन तक एडिशनल जानकारी हमें दी गई है। इट ऑल्सो हाउसेस, यानी कि ये जो क्षेत्र है ना काबुल का जहाँ जवाहिरी रह रहा था, इट ऑल्सो हाउसेस, हाउसेस का मतलब है अकोमोडेट, यहाँ हाउस जो है ना वर्ब के रूप में आया है ना, यानी कि शेल्टर उपलब्ध कराना, है ना, अकोमोडेट करना। इट आल्सो हाउसेस सेवरल का मतलब है कई, हाई प्रोफाइल तालिबान लीडर्स, तो काबुल का ये क्षेत्र जहाँ जवाहिरी रह रहा था, इस क्षेत्र में तालिबान के और भी कई हाई प्रोफाइल लीडर्स रहते हैं। और कौन कौन रहता है इस क्षेत्र में? टेक्नोक्रेट, देखो टेक्नोक्रेट हम ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो कि तकनीक की, जो कि टेक्नोलॉजी का जानकार है, और इतना बड़ा जानकार है वो टेक्नोलॉजी का कि वह सरकार को इन्फ्लुएंस कर सकता है, यानी कि जिसका सरकार के ऊपर भी इन्फ्लुएंस है उसको हम कहेंगे टेक्नोक्रेट। एंड फॉर्मर का मतलब हुआ पूर्व, फॉर्मर वार लॉर्ड्स, वार लॉर्ड्स का मतलब है मिलिट्री कमांडर्स, तो इस क्षेत्र में मिलिट्री कमांडर्स भी रहते हैं और टेक्नोक्रेट्स भी रहते हैं और हाई प्रोफाइल तालिबान लीडर्स भी रहते हैं, और इसी क्षेत्र में जवाहिरी रह रहा था और तालिबान लीडरशिप को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, ये विश्वास कर पाना कठिन है। वेदर, कि क्या जवाहिरी स्किलिंग, कि ये जो जवाहिरी का मारा जाना है, विल वीकन, तो जवाहिरी की मृत्यु जो है कमज़ोर करेगी किस चीज़ को? अ डिसेंट्रलाइज्ड, डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब होता है विकेंद्रीकृत,
देखो, अगर पावर जो है एक सीमित जगह पे होती है, एक व्यक्ति के हाथ में होती है, एक ग्रुप के हाथ में होती है, तो उसको कहते हैं सेंट्रलाइज्ड। और जब पावर कई लोगों के हाथ में बटी हुई होती है तो उसको कहते हैं डिसेंट्रलाइज। अलकायदा, तो अब यहाँ पर बात ये उठती है कि जवाहिरी का मारा जाना क्या डिसेंट्रलाइज्ड अलकायदा को कमज़ोर करेगा? अब अलकायदा के लिए कहा जा रहा है विदाउट एन ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की। देखो, हायरार्की का मतलब होता है पदानुक्रम। हायरार्की का मतलब होता है कि भाई कोई छोटे पद पे है, फिर कोई उससे बड़े पद पे है, फिर कोई उससे बड़े पद पे है। तो ये जो सिस्टम होता है ना पूरा की पूरा, इसको बोला जाता है हायरार्की, पदानुक्रम। तो ये जो अलकायदा है, इसमें ये ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हायरार्की की कोई व्यवस्था नहीं है। ये एक डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है। तो क्या जवाहिरी की मौत से ये जो संगठन है और कमज़ोर पड़ जाएगा? इज़ नॉट क्लियर। तो ये बात स्पष्ट नहीं है। बट अ बिगर चैलेंज द यूएस एंड अदर कंट्रीज फेस। लेकिन एक जो बड़ी चुनौती अमेरिका और अन्य देश जिस चुनौती का सामना करते हैं, यानी कि अमेरिका और अन्य देशों के सामने जो बड़ी चुनौती है वो ये है टू इंश्योर, इस बात को सुनिश्चित करना, दैट कि द तालिबान रेजिम, कि तालिबान जो व्यवस्था है, रेजिम का मतलब होता है सिस्टम, व्यवस्था, डज नॉट हेल्प टेरर आउटफिट्स का मतलब है संगठन, रीग्रुप का मतलब है पुनः ग्रुप बना लेना, इन अफ़गानिस्तान। तो एक बड़ा चैलेंज अमेरिका और अन्य देशों के सामने जो है वो ये है कि तालिबान व्यवस्था इस बात को सुनिश्चित करे कि दैट द तालिबान रेजिम डजेंट हेल्प टेरर आउटफिट्स, कि तालिबान व्यवस्था जो है आतंकवादी संगठन को या जो भी आतंकवादी संगठन है उन्हें दोबारा से रीग्रुप होने में मदद न करे। दैट इज़ द स्पिरिट ऑफ द दोहा एग्रीमेंट। अमेरिका और तालिबान के बीच में जो दोहा एग्रीमेंट हुआ था उसकी मूल भावना यही थी। क्या थी मूल भावना? स्पिरिट का मतलब है यहाँ पे मूल भावना, कि दोहा एग्रीमेंट की मूल भावना जो थी वो यही थी कि तालिबान ने अमेरिका से कहा था कि भाई ठीक है, आईएस और अलकायदा जैसे जो संगठन है इनसे हम किसी भी तरह का कोई कनेक्शन नहीं रखेंगे।